इसको दूध इसीलिए मैंने नहीं पिलाया। लानत हो तेरे ऊपर, तुम सीधी तलाक ले लो, जाओ गंद खाओ जाकर। तुमने उस बच्चे को, अच्छा बात खवातीन भी बगैरत किस्म की होती है, ये महफूज तरीन गोद है। हाँ जी, इससे बढ़ के कोई गोद है नहीं। बिल्कुल ऐसे अब बच्चे भी अपनी माँ की गोद पे शक करेंगे। इस माँ ने पूरी दुनिया की माओं के मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया, करना नहीं है क्या? सारी जिंदगी ये रौनक, ये जवानी ऐसी रहनी है? मेरे का नूर खत्म हो जाएगा, मेरा जिस्म यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, लटक जाएगा। ये वो दौरे जहालत था ना, उससे भी गया गुजरा दौर आ गया। इस तरह की माँ है, वो जालिम है, डाइन है, वो क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमीजी। जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाई जिंदगी गुजार रही हूँ। जी, आज हम बात करेंगे कि एक सगी माँ ने अपने 3 साल बच्चे को सबसे पहले बांधा, उसके हाथ पांव बांधे, बांध कर फिर उसका गला दबाया, दबाकर उसको मार दिया, फिर अपने ही घर में उसको दफन कर दिया। क्या वजह थी, क्या मामला था, किस तरह फिर ये सारी बात सामने आई, हम बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जी बेगम, देखें क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी है। जी बेगम, एक सगी माँ ने अपने 3 साल बच्चे को, 3 साल मासूम बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा है, उसको बांधा। पहले उसके हाथ पांव बांधे, बांध कर वो जो रस्सी होती है ना, वो जो 4 पाई वाली रस्सी होती है, उसको पैंद कहते हैं, उसके साथ उसको बांधा, बांध कर फिर उसका गला दबा के उसको मार दिया। अच्छा, मारने के बाद भी माँ को सुकून नहीं आया। उसने क्या किया, उसने अपने ही बेटे की लाश को अपने ही घर में दफन कर दिया। अच्छा जी, इतना बड़ा जिगरा उसका, इतना बड़ा उसका जिगरा। अच्छा, ये बात इस तरह की है कि जब हमने भी ये वाकया सुना ना, हमारे पैरों के नीचे से भी जमीन निकल गई और हम कांप उठे कि क्या सगी माँ भी अपने बच्चे के साथ इस तरह कर सकती है? बिल्कुल। वो किस तरह की माँ है, वो जालिम है, डाइन है, वो क्या चीज है? क्या वो माँ है? मुझे तो नहीं लगता वो हकीकत में माँ है। अच्छा बात सुने, मुझे रिपोर्ट जो मेरे तक पहुंची है ना, सबसे पहले ये है कि दानिश नाम के लड़के से इसकी शादी होती है। अच्छा, अल्लाह ने 2 साल बाद इनको बेटा दिया। जी जी। माँ ने सबसे पहले जब बेटा पैदा हुआ ना, उसको दूध पिलाने से ही इनकार कर दिया। अच्छा, सगी माँ ने, सगी माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाया। अच्छा, देखें, अब कुछ बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादियां हुई, पता नहीं 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, जिनके हाँ अल्लाह ताला औलाद ही नहीं देते। वो कितना तड़पते हैं इस नूरीना औलाद के लिए, इन फूलों के लिए, इन तोहफों के लिए जो अल्लाह ताला की खास रहमत होती है। लेकिन एक सगी माँ जो लोग तड़प रहे हैं और उसके हाँ अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है और दिया भी बेटा है, बेटा दिया है। अब देखे, दौरा जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। दौरे जाहिलियत में भी बच्चों से, बेटों से खास तौर पर प्यार किया जाता था। और इस दौर के अंदर यानी यूं कह रहे कि ये वो दौरे जहालत था ना, उससे भी गया गुजरा दौर आ गया है। क्योंकि देखिए, अब बेटों को भी मारने लग गई हैं। ऐसे ही है। अब जिंदा बच्चे को, 3 साल का मासूम बच्चा, इनकार क्यों किया? लो जी, मैं दूध पिलाऊंगी तो मेरे जो है ना वो चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, मेरा जिस्म यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, लटक जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिगर्स खराब हो जाएंगे। मुख्तसर बात ये है, कुछ माएं, देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क होता है बच्चे का। कुछ तो बीमारी की वजह से चलो समझते हैं कि मां नहीं पिलाती, या डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक जो भी मामलात होते हैं, लेकिन ये खास रिज़्क अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है, उतारता ही अल्लाह ताला ये दूध बच्चे के लिए, खुराक के लिए। 2 साल माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए। अब वहां पे आके माएं कहती हैं, लो जी हमारा तो जिस्म ढलक जाएगा, हम तो फिगर्स खराब हो जाएंगे। देखें, मरना नहीं है क्या? सारी जिंदगी ये रौनक, ये जवानी ऐसी रहनी है क्या? चेहरा ऐसे ही रहना है? मरना तो है ना, कल को आने वाले वक्त में पता नहीं किस तरह की शक्ल हो जाए। लेकिन इस तरह बीमारी लगने में देर लगती है, 1 मिनट में बीमारी लगती है, इंसान बीमार हो जाता है और चेहरा यूं का यूं हो जाता है, यूं का यूं हो जाता है। आप देखें कि इसने पहली तो बात ही यहाँ से सबूत ही खत्म कर दिए माँ होने के, कि इसने अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाया। ऐसे ही है। दूसरी बात, जब दूध नहीं पिलाया तो दादी को अपने पोते से बड़ा प्यार होता है। वो दादी देखें, औलाद से बढ़ के आल होती है। हम जो नाना होते हैं, नानी होती, दादा दादी होते हैं, वो अपने नवासों से हाँ कहते हैं, औलाद से आल ज्यादा प्यारी होती। अब दादी को बड़ा प्यार होता है, वो उसको पालती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, मतलब कि वो शुरू से ही माँ को इतना वो होता नहीं है कि बच्चे के साथ प्यार हो। अक्सर सुना है कि जो बाप होते हैं ना, अगर उनको किसी के साथ इश्क हो जाए, या वो तलाक दे रहा हो, या वो घर छोड़े, तो वो कहते हैं जहां माँ गई बच्चे भी गए। यहाँ पे तो माँ नाम को इसने डब्बा लगा दिया। इस माँ ने पूरी दुनिया की माओं के मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया कि इसने देखी कितनी घटिया हरकत की है। सबसे पहले ने डाका मारा बच्चे के,
जो रिजल्ट जो अल्लाह ने दिया था हाँ, उस पे डाका उस मारा, पे डाका फिर मारा। उससे भी बड़ा डाका ये मारा कि उस बेचारे को वैसे ही खत्म कर दिया। वैसे खत्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसको रंजिश क्या थी ऐसी? इसको रंजिश ये थी कि दादी बड़ी मोहब्बत करती थी इस अच्छा। बच्चे से। अब उसको इसकी दादी से नफरत थी। अच्छा उसने कहा अच्छा तू मेरे बच्चे से प्यार करती है ना, मैं एक दिन आएगा तुझे बताऊंगी जरा। अच्छा, तो उसने दादी जो है ना वो बच्चे को एक दिन पहले नहला के कपड़े वगैरह पहना एक दिन के, पहले नहीं, उसी दिन कपड़े वगैरह पहना के उसने कहा माँ है, कोई बात नहीं, माँ के छोड़ पास के वो छोड़कर किसी साथ घर में ना गई हमसायों के घर चली जाती है। और जब वो हमसायों के घर जाती है, पीछे से उसने ये पीछे काम से कर उन्हें दिया ये काम कर दिया। क्या किया? और बच्चे को मारा, मार के अपने स्टोर में। देखिए, पहले जब हाथ बांधे होंगे, पापाओं बांधे होंगे, क्या वो मासूम वो ने तड़पना माँ होगा। ना कहा होगा मामा? वो माँ 3 किसको साल कहता वो, इस डैन को माँ कहता वो तो ठीक है, लेकिन है तो माँ थी ना, उस बच्चे को तो पता था ना ये मेरी माँ है। अब देखे मुझे समझ नहीं आती, बच्चे को कोई मामला बन जाए, डॉगी पीछे लग जाए या कोई कैटो पीछे लग जाए, तो बेटा सबसे पहले औलाद सबसे पहले माँ की गोद में आती है। माँ की गोद में और आती माँ है। की गोद को बच्चे समझते हैं कि ये महफूज तरीन महफूज गोद है। है। हाँ जी, इससे ऐसे बढ़ ही। के कोई गोद है नहीं। बिल्कुल ऐसे अब ही है। बच्चे भी अपनी माँ की गोद पे शक करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए कि कितना भयानक ये अंजाम है और ये खतरनाक वाकया पेश आया है और ये हकीकत है। हाँ। हमें भी जब सुना था ना, माय यूट्यूब फैमिली, हमें भी लग रहा था ये हकीकत नहीं है, क्या सगी माँ ऐसा कर सकती है? अच्छा, पिछले दिनों हमने एक वाकया पेश आया था, हमने खुद वो रिपोर्ट किया था, जी, जी। उस पर वीडियो बनाई थी। वो माँ ने अपने आशा को माँ बच्चा ने दे दिया, जाओ जो चाहो मर्जी इसको जो करो, मर्जी, उसने जाके जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। तो ये कैसे नहीं हो सकता, ये हकीकत है। अच्छा, इसका भी कुछ ऐसा ही है हाँ कि जी। इसका भी कोई आशिक था, जी ऐसे ही है। इसने दिल में रखा। अब 5 साल हो गए हैं शादी को, तूने नहीं करनी, जान छुड़ाओ, दफा हो जाओ, मरो जाके उसके पीछे, तुम जाओ उससे कर लो शादी। हाँ। तुम सीधी तलाक ले लो, अभी जाओ गंद खाओ जाकर। तुमने उस बच्चे को अच्छा, क्यों बाद मारा? खवातीन भी बगैरत किस्म की होती है। ऐसे ही है। अच्छा, जब उसने हाथ बांधे होंगे, पांव बांधे होंगे, उसको मारा होगा, गला दबाकर मार दिया और फिर उसने अपने ही स्टोर के अंदर ना गड्ढा खोद के उसके अंदर दफन कर दिया। अच्छा, दादी बेचारी ढूंढती रही पूरे इलाके के अंदर, उन्होंने हाँ। ढूंढा, रात गुजर गई, दिन आगे से शुरू हो जाता है। अब उसका बेटा आता है दानिश, वो भी ढूंढता रहा सारी रात और ये आराम से घर में बैठी हुई है। हाँ। इसको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसको पता था मैंने ये हंगामा ये किया है, हाँ। ये वाकया मैंने किया है। अब सुबह होती है तो हाँ। उन्होंने 115 पे कॉल की पुलिस वालों को। हाँ जी। अच्छा, उधर से दादी जो है ना वो बच्चे को ढूंढते ढूंढते स्टोर में चली जाती है। तो वहां जाकर देखा, जब स्टोर रूम में गई ना तो वो जमीन नीचे कच्ची थी। नहीं, ऊपर ताजा मिट्टी डली हुई थी, वही ना, ताजा कच्ची ताजा थी थी। ना। हाँ। तो कच्ची थी तो वो यूं लगा कि ये जो मिट्टी है ना ऐसे लग रहा है कि जैसे ताजा ताजा है हाथ में। अच्छा, वो ना जब माँ ने कहा ना यहाँ से खोदो, खोदते खोदते वो ना हाथ नजर आ गया। अच्छा, बच्चे का हाथ नजर आ गया, बाप के हाथ में आ गया, आ गया। हाथ अंदाजा तो लगा। देखिए बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। हाँ। मरे हुए बच्चे को उस बेचारे ने निकाला। 15 पे कॉल तो उन्होंने पहले कर दी थी, उतनी देर में पुलिस भी आ पुलिस गई। भी पहुंच हाँ गई। जी, पुलिस पहुंच गई तो दादी को पहले ही शक था इसके ऊपर भी ये प्यार नहीं करती। हाँ। जाहिर है वो बातें करती होगी, तनस करती होगी, मैं ये कर दूंगी, मैं यूं कर, जाहिर है वो तनस करती होगी। तो दादी ने कहा कि मेरे जो है ना इस बच्चे को मारने वाली यही इसकी माँ यही है। हाँ। उसको पकड़ लिया, फिर उसने बता दिया कि मैंने इसको मारा। अस्तगफिरुल्लाह। और वजह क्या बताई? वजह ये बताइए कि मुझे किसी से प्यार था और हाँ। मुझे अपने बच्चे से ही नफरत थी, क्योंकि ये इसका बच्चा था, दानिश का, और मुझे इसलिए इसके बच्चे से ही नफरत थी, मैंने इसलिए इसको मारा, अपने आशिक के पीछे लगा। और इसको दूध इसीलिए मैंने नहीं पिलाया। नहीं पिलाया। लानत हो तेरे ऊपर।